अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जिशान और आप देख रहे हैं जिशान टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा जो हमारे नॉर्मल एसी फैन होते हैं बिजली के ऊपर चलने वाले, मैं उनको एसी डीसी इन्वर्टर में तब्दील करता हूं। अक्सर वीडियोस के अंदर मैंने काफी चीजें मतलब मिस हो गई थी। आज इस वीडियो के अंदर आपको इसकी वाइंडिंग का फार्मूला ही बताएंगे। इसके साथ आपको इसकी फिटिंग करने का तरीका बताएंगे कि आपने इसकी फिटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। और मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो के एंड तक देखें, ये आपके बहुत काम आएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हमें ये सामान चाहिए, कमेंट्स में पूछते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स में पूछते हैं कि सामान, भाई सामान का जो रेट है ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा। और एक दो दिन से हमारे यहाँ पे लाइट का इशू आ रहा था, जिस वजह से मैंने व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी मैसेज थे वो किसी को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि लाइट वगैरह बंद थी। तो इंशाल्लाह लाइट आ गई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो रात के टाइम फ्री होके आप सबको इसका जो है ना रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। तो पिछली वीडियोस में कुछ ऐसी मिस्टेक थी जो मतलब मैं आपको नहीं बता सका। इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी जो मिस्टेक की थी वो सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे, एक्सेल लगाएंगे, उसके बाद रिवाइंड करेंगे, रिवाइंडिंग का फार्मूला कौन सा है, और जो हम इसके साथ सर्किट लगाएंगे उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, एसी के ऊपर कैसे चलाना है और डीसी के ऊपर कैसे चलाना है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो के अंदर ही देखने को मिलेगी। और अक्सर लोग मुझसे सामान खरीदते हैं, आप दोस्त से गुजारिश है कि आप कमेंट्स लाजमी किया करें कि सामान आपको मिल जाता है और उसकी क्वालिटी कैसी होती है, ये लाजमी बताया करें। क्योंकि जो मतलब नए बंदे आते हैं, नए कस्टमर आते हैं, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्कैम का चक्कर है ये बहुत आम है। और लोग मतलब पैसे भेजने से डरते हैं कि शायद ये बंदा भी हमारे साथ स्कैम वगैरह ना करे। तो आपने इस कमेंट्स लाजमी करना, ताकि जो नए कस्टमर आए वो कमेंट्स चेक करें और उनको पता चले कि ये बंदा 100% ओरिजिनल है और जो चीज दिखाता है वही चीज आपको भेजता है। ठीक है, अभी इस पंखे को हमने खोलना है, इसको रिवाइंड करना है, इसको बनाना का तरीका आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। मुकम्मल तरीका ये यकीन करें कि इस तरह आपको कोई आपका उस्ताद भी नहीं बताएगा कि आप इस तरह काम करो आपको ये फायदा होगा। मैं आपको फी सबीलिल्लाह ये सारी बातें, जो सारी चीजें दिखाता भी हूँ, आपके सामने करता हूँ। इस पंखे को भी हम पूरा चलाएंगे, फिटिंग करेंगे, इसको ब्लेड लगाएंगे, इसको छत के साथ लगाएंगे, इसके आरपीएम चेक करवाएंगे, पूरी फिटिंग आपको दिखाएंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हैं वॉच टाइम पूरा करने के लिए। अल्लाह के बंदे, आपके बेटे 2-2 साल किसी मकैनिक के पास जाएं, 2-2 साल काम करते हैं, मकैनिक उसको कुछ कोई काम की बात नहीं बताता। मैं तकरीबन 1 घंटे की अगर वीडियो बना लूं तो उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। यार थोड़ा सोचा भी करे, कोई बंदा मेहनत करता है, इतनी गर्मी के अंदर वीडियो बनाना कोई आसान काम थोड़ी है यार। तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है वो ये है कि हमने इसको खोलना है। खोलने के बाद हमने इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग कैसे करनी है वो अक्सर वीडियोस के अंदर मैंने आप दोस्तों को बताया था कि आपने इस तरह इसकी फिटिंग करनी है। तो अगर आप रेगुलर काम करना चाहते हैं तो आप कुछ हजार है, तकरीबन 1500 या 2000 के करीब आप वो हजार बना लें। अगर आप रेगुलर काम करते हैं, अगर आपने एक आधा पंखा करना है तो फिर मसला नहीं, आप हजार के बगैर भी बना सकते हैं। हमारा रेगुलर का काम होता है तो फिर इसलिए हम जो है ना ये प्रॉपर औजार वगैरह के साथ इसकी फिटिंग करते हैं। और मुकम्मल फिटिंग ऐसे करते हैं जिस तरह मतलब ओरिजिनल फिटिंग होती है, जिस तरह कंपनी से कोई पंखा बन के निकलता है उसी तरह हम इसकी ओरिजिनल फिटिंग करते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जितना मर्जी पुराना मॉडल सीलिंग फैन का हो, जितना मर्जी हो, और ये इंशाल्लाह 100% वर्किंग में होगा और 100% इसकी स्पीड होगी। तो इसमें काफी दोस्तों के सवाल थे कि अगर हम ये पंखा एसी डीसी में बनाते हैं तो उसके आरपीएम कितने होंगे। ये मेरे ख्याल में ये जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं जो रिवाइंडिंग का काम जानते हैं उनको पता होगा कि ये जो स्टेटर है, ये पुराने मॉडल के जो सीलिंग फैन होते हैं इनकी बॉडी का वजन भी काफी ज्यादा होता है। तो यही पंखा निशानी आपने लगानी है, जिस जैसे मर्जी लगा ले। ठीक है, मेरा काम है आपके सामने बनाना। ठीक है, और इसके आरपीएम, इसकी स्पीड भी आपके सामने आपको चेक करवाएंगे। ठीक है, और ये
बहुत पुराना मॉडल है। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो सर्किट होते हैं ये लोकल कंपनी के नहीं होते जो मार्केट से अपना 700-800 या 1000 के मिल जाए। हमारे पास 100% ओरिजिनल क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि जो एसी डीसी बने बनाए फैन मिलते हैं वो काफी हल्की बॉडी के अंदर होते हैं। उसके साथ आप कोई भी लोकल सर्किट लगा लें तो उसके ऊपर आपका काम चल जाएगा। और जो हमारे पुराने सीलिंग फैन होते हैं काफी ज्यादा मजबूत उनकी बॉडी बॉडी भी होती है, वजन भी काफी ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है आम सर्किट को चलाना। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपको 100% ओरिजिनल चीज गारंटी के साथ देंगे। और जिस भाई को मैग्नेट स्टेटर किसी भी चीज की जरूरत हो वो हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करे। कमेंट्स के अंदर ना है तो हम आपको रेट बताएंगे और ना ही मैं आपको इसके बारे में मशवरा दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर आए, इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक ही मैसेज में मिल जाएगी। ठीक है, ये ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन का स्टेटर है, हम इसको बाहर निकालेंगे। काफी पुराना फैन है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेन काम होता है हमने इसका कड़ा निकालना होता है। कड़े का तो हर बंदे को पता है किस तरह निकालना है, मगर फिर भी आप देख लें कुछ बंदों को अभी तक मतलब ये अंदाजा नहीं होता। वो बॉडी कवर मतलब ज्यादा चोर लगाने से वो टूट जाता है। आराम आराम से 10 मिनट ज्यादा लगा ले। आप सबसे पहले इसकी ऊपर वाली साइड पे चोर लगाए ताकि ये नीचे जाए, फिर आप साइड पे चोर लगाओगे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये अपनी जगह को छोड़ देगा। ठीक है, आप चाहे तो साइडों पे पानी लगा ले। अगर बहुत पुराना मॉडल है या ज्यादा पुराना मॉडल है तो आप इसको हीट मार लें, चाहे आपके पास हीट गन है उसके साथ लगा लें, या आपके पास गैस वगैरह होगी, इसको ऐसे ऊपर रख दें तकरीबन 2-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, ये हीटअप होने की वजह से ये अपनी जगह को छोड़ देगा। ठीक है, आपको ये निकालने में आसानी होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही काम की वीडियो है, इसको मिस मत कीजिएगा। ये यकीन करें कि आपके बहुत काम आएगी। ये देखें, ऊपर चोट मारोगे ये नीचे जाएगा और साइड पे चोट मारोगे ये ऊपर आ जाएगा, ये अपनी जगह को छोड़ देगा। ठीक है, ये था हमारा कड़ा, ये हमारी स्क्रैप है। आप खुद रिवाइंड करोगे ये वाली चीज और ये वाली चीज आपकी प्रॉफिट होगी। अगर आप मुझसे करवाते हो या किसी मैकेनिक से करवाते हो तो वो ये दोनों चीजें आपको नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो हमने इसका स्टेटर बाहर निकालना है। ठीक है, वो किस तरह से निकालना अक्सर वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था, मगर आज फिर वीडियो लंबी करेंगे ताकि आपको आराम से पता चले, समझ आए। इसमें जो बंदा भी ये बोलता है ना वीडियो लंबी करते हो, जो भी बोलता है बोलने तो कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि जिनको पता होता है वो उस तरह के कमेंट्स नहीं करते, जिनको नहीं पता होता वो ज्यादातर मतलब गलत कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको बाहर निकालना है। ये हमारा 220 का स्टेटर है, ओल्ड मॉडल का, ये आप चेक कर लें। ठीक है, आप खुद करोगे ये वाली चीज और ये वाली चीज ये आपकी होगी। ठीक है, अगर आप मुझसे करवाते हो तो ये भाई हमारी मजदूरी है, हम ये आपको वापस नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने इसके बैरिंग निकालने हैं। बैरिंग निकालने के बाद हमने इसका एक्सल निकाल के एसी डीसी वाले स्टेटर के अंदर लगाना है। उसको हमने रिवाइंड करना है। रिवाइंड कैसे करना है, इसमें काफी लोग पूछते हैं कि आपने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाया जिसके ऊपर इसकी स्पीड अच्छी आती हो। तो इसका जो फार्मूला है वो मैंने पहले काफी वीडियोस के अंदर अपलोड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आज जो इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे और मशीन के ऊपर रिवाइंड करेंगे आपके सामने। अभी सबसे पहले हमें इसके दोनों बैरिंग को निकालना है। ठीक है, देखा, बैरिंग निकालने के लिए छेनी ले लें, इसकी मदद से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आप देख लें मैं किस तरह निकालता हूं, मेरे पास कोई लड़का नहीं है। लोग समझते हैं कि 2 बंदों के अलावा ये काम नहीं होता, कोई लड़का नहीं है मेरे पास। एक शागिर्द ये वीडियो बना रहा है और दूसरा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें इसका पहले नीचे वाला बैरिंग उतारना है, उसके बाद इसका ऊपर वाला बैरिंग। ये देखें, ये हमारा नीचे वाला बैरिंग निकल गया। अभी हमने इसका ऊपर वाला बैरिंग भी निकालना है। ये देखें, हमारा ऊपर वाला बैरिंग भी निकल गया। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो ये है कि लकड़ी का गुटका इसमें सुराख किया हुआ है, इसके ऊपर रख के
ये खराब बैरिंग इसके ऊपर लगा के यहां पे ऊपर चोट मारेंगे जोर से और हमारा जो एक्सल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये हमारा स्टेटर है ओल्ड मॉडल का और ये हमारा एक्सल जो हमने इसको निकाल दिया है। अभी हमने इसको लगाना है डीसी वाले स्टेटर के अंदर, ठीक है। अभी डीसी वाला स्टेटर कौन सा है, वो ये वाला स्टेटर है, डीसी वाला स्टेटर। अभी इसके अंदर हमने लगाना है, लगाने का भी आसान तरीका है, ठीक है। अगर तो अक्सर ये होता है कि मतलब जो एक्सल होते हैं वो यहाँ से मोटे होते हैं और पीछे से बारीक होते हैं। अगर तो आपके पास ये सान पड़ी है तो यहाँ पर रगड़ाई कर ले, अगर नहीं पड़ी तो आप फरार मशीन से करवा लें। अब इसकी हमें थोड़ी थोड़ी रगड़ाई करनी पड़ेगी, तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने एक्सल को थोड़ा थोड़ा सा सान के ऊपर इसको रगड़ के, अगर सान नहीं है तो ग्राइंडर मशीन के साथ भी इसकी रगड़ाई कर लें। अभी उसी तरह दोबारा गुटके के ऊपर रख के यहाँ पे एक्सल रख के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बैरिंग लगा लेंगे जो इसके साइज का बैरिंग हो, ठीक है, और पाइप रख के हम इसको चोट मारेंगे और ये हमारा जो एक्सल है वो बिल्कुल इसके अंदर आराम से लग जाएगा। ये देखें, हमारा जो एक्सल है वो इसके अंदर लग चुका है। ये हमारा ओल्ड मॉडल है 220 का, ये स्क्रैप, इसको हमने मॉडिफाई करके अपग्रेड कर दिया एसी डीसी इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। ये हमारा एक्सल इसके अंदर लग गया। अभी हमें इसका बैरिंग निकालना है बाहर। ये लोग इसका बैरिंग निकल गया, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो इसकी है रिवाइंडिंग का काम है। अभी हमें इसको रिवाइंड करना है, वो फार्मूला भी आपको बताएंगे कि हम इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा के इसको रिवाइंड करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जो फार्मूला लगाते हैं वो सही तरह से दिखाते नहीं, पता नहीं कौन सा लगाते हो। आज हम वो भी आपको दिखा देंगे कि हम इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेटर तैयार हो चुका है, एक्सल वगैरह इसके अंदर लग चुका है। अगर ये सामान किसी को चाहिए तो हमारे साथ कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह हम ओवरऑल पाकिस्तान में आपको डिलीवर कर देंगे। टीसीएस का खर्चा आपका, पेमेंट एडवांस होगी। अभी हमने इसको रिवाइंड करना है। रिवाइंड करने के लिए हम मशीन के ऊपर आपको दोस्तों, हमने जो पहला सेट जो स्टार्ट करना है, पहले सेट का पहला जो कॉइल है वो हमने सीधे हाथ के ऊपर इसके ऊपर लपेटना है, दूसरा उल्टे हाथ, फिर हम 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ये 5वें के ऊपर हम उल्टे हाथ, फिर सीधे हाथ, ठीक है। इस तरह हम इसके ऊपर 4 सेट डालेंगे। 4 सेट के हमारे 12 कॉइल बन गए। 1 सेट के 4 कॉइल और 3 सेट के 12 कॉइल बन गए। अभी मैं इसको मशीन के ऊपर रिवाइंड करूंगा। इसके ऊपर हमने 34 टर्नें देनी है 21 नंबर कॉपर वायर से। आप चाहें तो इसको हाथ के साथ भी रिवाइंड कर सकते हैं। पहला हमने सीधे हाथ, दूसरा अभी उल्टे हाथ इसके ऊपर देंगे। ये माजरत है कि मैं आपको ये सेट दिखा नहीं सकता क्योंकि वायर बाहर निकल जाएगी ज्यादा, फिर परेशानी होगी इसको अंदर लेके जाने की, ठीक है। ये आप देख लें, यहां से हमने ऐसे सीधे हाथ पे, दूसरा उल्टे हाथ पे, फिर हम यहाँ पे 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4, और ये 5वें के ऊपर हम जाएंगे उल्टे हाथ पे, 1 2 3 4, और 5वें के ऊपर हम उल्टे हाथ जाएंगे। इसके ऊपर भी हमने 34 टर्नें देनी है। जितने भी कॉइल है हमारे वो सारे 34 टर्नों के ऊपर है, ठीक है। हमारा एक सेट के 4 कॉइल कंप्लीट हो चुके। ये आप थोड़ा सा चेक कर लें, मैं आपको ये दिखा देता हूं जो मैंने इसके अंदर लगाया हुआ, ठीक है।
यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पे मैंने एंड कर दिया। ठीक है, एक दो, एक दो तीन चार, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, यहाँ पे हमने पहला जो सेट लगाया था वो सीधे हाथ, दूसरा उल्टे हाथ। ठीक है, फिर उल्टे हाथ, फिर सीधे हाथ। इसी तरह हम जितने भी सेट हैं उनकी जो रूटीन है वो ऐसे ही लगाएंगे। अभी हमने जो दूसरा सेट का पहला कॉइल स्टार्ट करना है, ये आप देखें हमारी दोनों साइडों से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दोनों साइडों से चार चार कॉइल हमारे बच चुके हैं। ठीक है, अभी हमने दूसरे सेट का पहला जो कॉइल स्टार्ट करना है, ये हमारा एंड का सिरा है। ठीक है, इसके आगे वाले हिस्से पे, अगले वाले जो कॉइल पे हम स्टार्ट करेंगे सीधे हाथ पे। ये भी रूटीन वही है जो हमने पहले लगाई थी, इसके ऊपर भी हम 34 करने लगाएंगे। हाथ के साथ मैं रिवाइंड करता तो काफी मुश्किल काम था और वीडियो भी काफी लंबी हो जानी थी, और ये भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। और काफी दोस्त जो है ना ये परेशान होंगे कि यार पता नहीं है इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रहा है। तो खैर मजबूरी हमारी, क्या करें, आपको समझाना होता है हमने अच्छी तरह से। अगर हम आपको सही तरह से नहीं समझाएंगे, हमारे जैसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम के लिए बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हमारा काम होता है कि आपको अच्छी तरह से गाइड करें ताकि आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं वो काम करूं जो आप खुद करें और आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे दो सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी, इस साइड पे भी दो बच चुके हैं, यहाँ पे भी दो कॉइल हमारे बच चुके हैं। ठीक है, अभी हमने जो तीसरा स्टार्ट करना है ये हमारा आउट का सिरा है। ठीक है, इसके आगे वाला जो कॉइल होगा वहां से हमने इसके तीसरे सेट का पहला कॉइल स्टार्ट करना है। इसके ऊपर भी हमने 34 टर्ने देनी है, हर कॉइल के ऊपर 34 टर्ने देनी है। आपने कम या ज्यादा टर्ने नहीं करनी। असल में मशीन की थोड़ी सी सेटिंग खराब हुई है, दूसरा कॉइल लगाएं तो हमेशा ये गलत चला जाता है। तो हमारा स्टेटर रिवाइंड हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमारे जितने भी कॉइल थे वो सारे इसके अंदर लग चुके हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। ठीक है, और हमने आपको ये क्वालिटी भी दिखा दी, 100% ओरिजिनल चीज, 100% कॉपर में रिवाइंड कर रहे हैं। अभी आप ये चेक करें, हमने इसको मशीन के ऊपर रिवाइंड किया कितनी खूबसूरती के साथ है। और मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा दूं, ये देखें, एक लाइट, दो, तीन, चार, पांच, और ये एक नीचे रखी हुई है 6, और ये एक लैंप 7। अभी देखें इतनी गर्मी के अंदर, यकीन करेंगे आप, मेरी हालत चेक करो ना, आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें गर्मी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए इतनी मेहनत करके। आपका भी फर्ज है कि यार आप हमारी सपोर्ट किया करें। तो आपकी सपोर्ट करने से ये होता है कि हमारा दिल खुश होता है। यकीन करें कि आपने इतनी सपोर्ट दी है मुझे, इतना तामन किया, और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाजमी नया लेकर आते रहेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमने स्टेटर की लीडों को बाहर निकालना है। वो कैसे निकालना है ये सारा तरीका मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूरत ही ना पड़े और ना ही आप किसी और की वीडियोस देखें। शटर वगैरह बंद किए हैं दुकान के।
अभी हमने इसकी लीड जो इसकी मेन लीड है वो बाहर निकालनी है। अभी हमने जो इसके कनेक्शन करने हैं वो आप चेक कर लें, ठीक है। अंदर वाली लीडें जो है हम बाहर ले जाएंगे और बाहर वाली जो 3 तारे हैं वो हम अंदर मिला देंगे, ठीक है। और बाहर वाली जो 3 है वो अंदर मिला देंगे, जो अंदर वाली हैं वो हम बाहर ले जाएंगे। हमारे जो कनेक्शन बनेंगे ये स्टार कनेक्शन में आएंगे, एक 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 दो तीन चार पांच, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। इस तरह हमारे कनेक्शन आएंगे। एक के ऊपर स्लीप लगा लें, उसके बाद इंसुलेशन वगैरह जिसके ऊपर लगी होती है, नेमल वगैरह आप अच्छी तरह से रिमूव कर लें ताकि जो हमारा करंट है वो अच्छी तरह से गुजर सके। तो प्यारे दोस्तों, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश मेरी यही होती है कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखा करें, अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। आपका कोई भी नॉर्मल एसी फैन हो बिजली के ऊपर चलता हो आप उसको डीसी इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये पुराने मॉडल का सीलिंग फैन था, अगर हम इसको कबाड़ में सेल करते तो ये तकरीबन ये समझ लें कि 2000 या 2500 का सेल होना था। अभी हम नया लेते इस क्वालिटी का तो तकरीबन तकरीबन 10-12 हजार का मिलना था, ठीक है। तो क्यों ना हम 10,000 12,000 के बजाय हम 4-5 हजार इसी के ऊपर लगा ले, उसमें स्क्रैप भी बच जाएगी और हमारा पंखा भी जो है वो 10-15 हजार का मुकाबला भी करेगा। तो मैं तो आपको यही बोलता हूं कि आप खुद काम किया करें अपने हाथ से, ताकि आपको पता चले कि मेहनत कैसे करते हैं। और आप लोग भी इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना ये खुद ही किया करें, ये बहुत आसान काम है। जोड़ टाइट करके लगाने, कोई जोड़ भी लूज ना रहे। हो सके तो आप इसके ऊपर सोल्डिंग भी कर दें, मगर हम सोल्डिंग करने का फायदा नहीं होता क्योंकि वैसे भी प्लास के साथ टाइट करके लगाएं तो इसके ऊपर मतलब जोड़ वगैरह लूज वगैरह नहीं होते। ये देखें, हमारे अंदर के जो 3 थे, बाहर वाले 3 वो हमने अंदर मिला दिए और अंदर वाले जो है वो तीनों को हम बाहर ले जाएंगे एक एक करके। तो काफी दोस्तों को मसला आता है कि फिटिंग करने का। तो मैंने जितने भी लोगों को सामान भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी भाई ने कंप्लेन नहीं की कि आपके सामान के ऊपर पंखे की स्पीड कम आती है या पंखा चलता नहीं। एक मसला ये आता है कि जो अनाड़ी बंदे होते हैं उनको फिटिंग करने का नहीं पता होता, वो ये लाजमी देख लें वीडियो। वो एक ऐसे फिटिंग करते हैं कि मतलब स्टेटर और मैग्नेट का बैलेंस नहीं करते। जब बैलेंस नहीं होगा एक चीज का तो उस सूरत में आपके पंखे की जो स्पीड है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगी। आपने बैलेंस लाजमी करना है। बैलेंस कैसे करना है वो आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगी, अगर आप नहीं देखेंगे फिर आपको समझ इसकी नहीं आएगी। यहाँ पे आपने स्लीप लगानी है, टेप नहीं लगानी, स्लीप लाजमी लगानी है यहाँ पे। तो ये पंखा हमारे भाई थे, नवाबशाह से आए थे मेरे पास। और वो कह रहे थे कि मैंने कैमरे के सामने नहीं आना, आप वीडियो बनाए मैं बस देखता रहूंगा। लास्ट में हम इंशाल्लाह तारफ करवाएंगे आपका उनसे। हमारे इम्तियाज भाई आए हैं कराची से, सॉरी नवाबशाह से, और कराची में वो काम करते हैं, नवाबशाह में उनका घर है। और वो काफी ज्यादा आपको पता है कि बिजली के बिलों से काफी लोग परेशान है। अभी आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है डीसी इन्वर्टर है, वो तो खाली बिजली के ऊपर ही चलता है, सोलर के ऊपर नहीं चलता। तो काफी लोग मतलब परेशान है कि हम कौन सी ऐसी डिवाइस लगाएं जो सोलर के ऊपर तो फ्री में चले और वापडा के ऊपर भी कम बिजली इस्तेमाल करे। तो ये वो डिवाइस है जो सोलर के ऊपर भी चलेगी और वापडा के ऊपर भी ये इंशाल्लाह 35-40 वाट के ऊपर चलेगी। तो वीडियो के एंड में इंशाल्लाह हम आपका तारफ करवाएंगे और वो भाई से पूछेंगे कि आपके सामने हमने फिटिंग की है आपको कैसी लगी और आप इसका फायदा आपको होगा या नहीं होगा, ये हम आपको उसी से पूछेंगे, वही आपको ये गाइड करेंगे। और वो आपको ये भी बताएंगे कि हमारे सामान की क्वालिटी कैसी है और वो आपको क्या मशवरा देते हैं।
ये है ना भाई, हमारा जो काम था वो क्लियर हो चुका है यहां तक। अगला इसका जो काम है वो है मैग्नेट लगाने का। अभी हमने मैग्नेट कैसे लगाना है, हमारे पास ये वाला मैग्नेट है, ये आप चेक कर लें, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेट है, अभी हमने इसको नीचे वाले कवर में लगाना है। ये भी आपको लगा के दिखाते हैं। ये ले भाई, 56 इंच का कोई भी सीलिंग फैन हो, ठीक है, उसका अंदर का साइज 7 इंच का होना चाहिए और ये आराम से मैग्नेट हमारा उसके अंदर आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। आप ये देख ले, ये मैग्नेट की बिल्कुल फिटिंग पूरी पूरी आ चुकी है। अभी एक काम और है जो आप लोगों ने करना है, वो क्या है, बैरिंग लगाने से पहले आपने स्टेटर को ऐसे रख के चेक कर लेना है। हमारा जो ये वाला एक्सल है नीचे की तरफ निकला हुआ, यहां से और हमारा जो मैग्नेट है इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह आप ऊपर से चेक करोगे हमारा स्टेटर और मैग्नेट दोनों बैलेंस में है, नीचे से देखोगे तो हमारा जो एक्सल है वो बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है। जब हम इसके अंदर बैरिंग लगाएंगे तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिट आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके हम बैरिंग वगैरह लगा के और आपको इसकी फिटिंग बताते हैं कि हमने बैरिंग कैसे लगाने और इसको फिट कैसे करना है। बैरिंग आपने ऐसे लगाना है, ये देखें ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बैरिंग लगा लेंगे और बैरिंग लगाने के बाद हम मैग्नेट को मैजिक लगाएंगे या फिटिंग करने, फिटिंग के बाद मैजिक लगा ले, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, वो जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अभी हम इस यहाँ पे बैरिंग लगाएंगे, बैरिंग लगाने के बाद बॉडी के अंदर इसको फिट करेंगे, फिर ऊपर वाला बैरिंग लगा के इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, मैजिक अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद हम इसको प्रॉपर वर्किंग में लेके आएंगे। ये मैं बैरिंग लगा के इसके अंदर लगा के आपको चेक करवा देता हूँ, उसके बाद हम मैजिक वगैरह लगा देंगे। बॉडी चेक करने वही है, वही स्टेटर है, मैग्नेट हमने लगा लिया और अभी इंशाल्लाह हम इसकी फिटिंग करेंगे। बैरिंग लगाएंगे नीचे वाला, उसके बाद हम लगाएंगे ऊपर वाला बैरिंग। हमने प्रॉपर काम करना होता है, इस वजह से हमारे पास जो औजार है वो हमारे प्रॉपर औजार है, ठीक है। आपने रेगुलर काम करना है तो आप ये चीजें ले सकते हैं, अगर रेगुलर काम नहीं करना फिर जरूरी नहीं। अभी आपको एक फॉल्ट थोड़ा सा बता दूं, अभी ये देखें साइड से मैग्नेट और स्टेटर, मैग्नेट नीचे है और स्टेटर हमारा ऊपर है। इस सूरत में आपके पंखे की जो स्पीड है वो पूरी कभी नहीं होगी, स्पीड आपकी कम आएगी। आपने इसके स्टेटर और मैग्नेट का लेवल करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और यहां से नीचे की तरफ देखेंगे तो बैरिंग हमारा बिल्कुल नीचे है और जो एक्सल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। हम इसको दोबारा खोलेंगे, खोलने के बाद दोबारा इसको नीचे की तरफ बैरिंग और नीचे करेंगे, फिर जाके हमारे पंखे की स्पीड होगी और हमारा जो बैलेंस है वो एक्यूरेट होगा। अभी बैरिंग को हमने थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर दिया, अभी इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फिटिंग है ये आप चेक कर लें, ऐसे होनी चाहिए आपकी फिटिंग है। चारों तरफ आपकी ऐसी फिटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए जिस तरह ये है। बैरिंग ऊपर नीचे करने से जो है ना फर्क नहीं पड़ता, स्टेटर और मैग्नेट का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी यहां तक हमारी फिटिंग जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट है। इसके साथ मैजिक लगाना जरूरी नहीं, मगर देखें 150 की बात नहीं होती, ये आप कौन सा किसी का काम कर रहे हो, अपना ही काम कर रहे हो ना। अगर मैजिक लगा लोगे उसमें ये होगा कि पंखे की जो मैग्नेट की मजबूती है वो ज्यादा टाइट होगी, ठीक है। तो 150 लगाने से घबराया नहीं करें, लगा लिया करें। ये मैग्नेट इतना टाइट है कि ना भी लगाएं तो कोई इश्यू नहीं है। ये पंखे रोज रोज थोड़ी हम खोलेंगे मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, एक ही बार आप चाहे तो इसके बैरिंग का अगर आपको इश्यू नजर आता है तो आप इसके बैरिंग रिप्लेस कर दें। एक ही बार आप काम किया करें, एक काम को बार बार नहीं किया करें। अच्छी तरह से आपने साइडों पे जो कान है वहां पे मैजिक लगानी है और इंशाल्लाह ये पंखा जो हमारा एसी टू डीसी हम जो इन्वर्टर में तब्दील कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% ओरिजिनल, कोई बंदा ये साबित नहीं करेगा कि ये पंखा आप एसी डीसी में तैयार किया है।
ये एसी फैन था बिजली के ऊपर चलने वाला, हमने इसको एसी डीसी इन्वर्टर में तब्दील कर दिया है। बजाय आप इसको कबाड़ियों को सेल करें, आप इसको डीसी इन्वर्टर में खुद तब्दील करें। पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है 100% ओरिजिनल क्वालिटी के। और इंशाल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान में आपको जहां पे भी चाहिए, ओवरऑल पाकिस्तान में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम बैरिंग लगाएंगे, ऊपर वाला कवर लगाएंगे, दोबारा इसको मशीन के ऊपर इसकी दोबारा उसी तरह फिटिंग करेंगे जिस तरह हमने इसको खोला था। ये ले भाई, हमारा पंखा रेडी हो गया बन के। ठीक है, अभी हमारा जो दूसरा काम है, परों के साइडों के बॉडी के पेच लगा के पर लगाने, इसके कनेक्शन भी आप लाजमी देखते जाएं। अच्छा दोस्तों, बॉडी के पेच लगाने के बाद अक्सर लोगों का एक ही सवाल होता है कि आपने हमें कनेक्शन के बारे में नहीं बताया। अभी आप गौर से देख ले, बाद में नहीं कहना कि आपने हमें कनेक्शन का समझाया नहीं, दिखाया नहीं। अभी आप देख लें, आपके सामने जो चीज हो रही है। ठीक है, इसमें दो ब्लैक कलर की वायर हैं और एक वायर जो है वो हमारी रेड कलर की है। ठीक है, इसी तरह हम इसके ज्वाइंट करेंगे। दो ब्लैक लगा रहा हूं मैं तार वायर और एक रेड। इसको एक बार मैं ज्वाइंट कर लूं, उसके बाद जो इसके कनेक्शन करने हैं वो मैं आपको सर्किट के ऊपर कनेक्शन करके दिखाऊंगा। हमने इसको सर्किट भी लगाना है और इसको चलाना भी है। ये बहुत इजी और आसान काम है और इंशाल्लाह आपके सामने, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं की जो मैंने आपको दिखाई ना हो। सारी चीजें आपके सामने की है। और कुछ लोग बोलेंगे कि वॉच टाइम के लिए ये वीडियो ज्यादा लंबी करते हैं। इतनी गर्मी में बंदे को लालच नहीं होती कि वो इस तरह की चीजें करे या वो बनाए, पर हमारी मजबूरी है भाई। हमारे काफी दोस्त ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो दूसरे बंदों की हमें टेंशन नहीं है, वो जो बोलते हैं उनको बोलने दे। ये लो भाई, ये चेक करें। स्टेटर के ऊपर हमने तीन वायरें लगाई थी, एक रेड दो ब्लैक। इसी तरह ये दो ब्लैक हैं और एक रेड है। अभी हम इसको क्या करेंगे, ये वायरें हम लेके जाएंगे ऊपर, जहां पे हमने इसको सर्किल लगाना है। मन लाना भैया।
कैमरा लगे सामने कैमरा बिल्कुल ये फोकस हुआ ओए कैमरा लगे क्या देख लागने लगे क्या। अच्छा दोस्तों, प्रॉपर फिटिंग आपके सामने होगी है। ये वही 3 तारे हैं जो हमारे स्टेटर से निकल के यहाँ पे हमने ज्वाइन लगाए थे, ये स्लीपे चेक कर लें। और यही 3 तारे हमने रॉड से बाहर निकाली हैं, 2 ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की। ये आप चेक कर लें जरा गौर से। और सर्किट के ऊपर हमारी 3 तारे मोटर की हैं, 2 सोलर की हैं और 2 ये वापडा की हैं। ठीक है, हमारे पास जो मोटर की 3 तारे हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने ब्लैक किस तरह के किसके साथ लगानी है और रेड किसके साथ लगानी है। आप जो तार जैसे मर्जी जिस तरह मर्जी लगा दो, इसके कनेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। आप एक एक करके इसके साथ लगा दें। ठीक है, कलर मैच करने की जरूरत नहीं, आप जिस तरह मर्जी एक एक वायर करके इसके साथ लगा दें। ठीक है, जिस तरह ये मैं लगा रहा हूं उस तरह आपने एक एक करके तीनों वायरों को सर्किट की तीनों वायरों के साथ एक एक करके मिला देना। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन हो गए। उसके बाद हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है और उसके सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे हमारे पंखे के जो चक्कर हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं, वो हम अभी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे इसको। और जो हमारा आरएफ सर्किट है, ये इसका रिमोट है और ये इसका सर्किट है। सबसे पहले सर्किट को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद रिमोट को सर्किट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये ऑन होगा। ठीक है, इसके अंदर हम सेल लगा लें जल्दी से। ये इसका रिमोट है, डिजिटल डिस्प्ले वाला आरएफ सर्किट है। ठीक है, अभी हम इसको सप्लाई दे दी हमने सर्किट को। ये देखें सर्किट में आवाज आई मगर ये ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जब ये रिमोट इसके साथ कनेक्ट होगा फिर जाके ये सर्किट काम करेगा और रिमोट से आप इसको कंट्रोल कर सकोगे। इसको कनेक्ट करने का तरीका, जो पावर वाला बटन है ये वाला, इसको आपने 2-4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना, फिर ये इसके में 2-3 बार अब बेल की आवाज आएगी, फिर ये कनेक्ट होगा। अभी आप देखें 1 2 ये हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी जब कनेक्ट होगा यहाँ पे 0 आ गया। अभी हम इसको 7 के ऊपर डायरेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा पंखा स्टार्ट हो गया। अभी ये उल्टा घूम रहा है, ये भी शुक्र है कि ये उल्टा घूम रहा है। आपको मैं चक्कर सीधे करने का तरीका भी चलो बता दूं। ठीक है, अभी अभी हमने इसके चक्कर कैसे सीधे करने हैं। आप चाहे दोनों ब्लैक को एक दूसरे के साथ तब्दील कर दें, चाहे आप एक रेड एक ब्लैक एक दूसरे के साथ तब्दील कर दें, कोई भी 2 तारे आपने एक दूसरे के साथ तब्दील करनी है और आपके जो आरपीएम है वो चक्कर हैं वो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक रेड और एक ब्लैक है। जहां पे हमारी रेड वायर थी वो हमने ब्लैक वाली जगह पे लगा दी, और जहां पे हमारी अपना ब्लैक रेड थी वो हमने ब्लैक पे लगा दी और ब्लैक वाली रेड पे लगा दी। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। ये लें, ये हमारे चक्कर सीधे हो गए। ये आप चेक कर लें, पंखा घूम रहा है और हमारे जो चक्कर हैं वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया। अभी जो नेक्स्ट काम है वो अभी बाकी है। कनेक्शन आपने समझ लिए, फिटिंग आपने देख ली, सारा कुछ आपको मैंने दिखा दिया। अभी इसको हमने ब्लेड लगाने हैं, ब्लेड लगाने के बाद इसके आरपीएम जो चेक करवाने हैं वो आपके बाकी हैं। ठीक है, वो इसके जो आरपीएम है वो लाजमी चेक करके जाइएगा। इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके तावन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब सपोर्ट मिलती है, हमें खुशी होती है कि लोग हमारे जैसे बंदों को भी काफी ज्यादा लाइक करते हैं। तो इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में वीडियोस लेकर आते हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं और आप इस तरह के काम भी करते हैं। और माशाल्लाह मेरे इस काम से हजारों लोग जो है ना वो रिज़्क कमा रहे हैं। मैं उनको सामान प्रोवाइड करता हूं और वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे अपने दोस्तों के पंखे करते हैं, अपने घर के पंखे करते हैं, बिना आप इसको कबाड़ियों को दिए आप इसको खुद ही एसी डीसी में बना लें। ये पंखा काफी ज्यादा वजनी है और इसके साथ लोकल कार्ड भी नहीं चलेगा। क्वालिटी होगी तब ये चलेगा, क्वालिटी नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम इसके साथ ब्लेड लगाने हैं।
काम करते करते गर्मी तो मुझे लग रही थी, तो जो नवाबशाह से भाई आया था, शर्म आ गई उसको। वो जूस लेके आया मेरे लिए कि यार आप इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, आप भी पियो भाई। अभी जो काम के साथ थोड़ी गपशप भी होनी चाहिए, शुगर मेला भी होना चाहिए। तो ब्लेड लगाएंगे ना, ब्लेड आप बाद दफा ऐसे भी होता है कि आपके जब ब्लेड आप उतार के यहाँ इसको साफ वगैरह करवाते हैं, और जब वो जोर जोर से इसको रगड़ के साफ करती है ना घर में, आपकी चाहे बीवी हो या कोई भी हो, वो टेढ़े हो जाते हैं। तो उस सूरत में ब्लेड ज्यादा लोड मोटर के ऊपर पड़ता है, तो उस सूरत में भी पंखे के जो आरपीएम है वो कम होते हैं, स्पीड में इश्यू आता है। ब्लेड जब भी आप साफ करें, उसको आप पानी लगा के एक बार पानी उसके ऊपर मार के उसको छोड़ दें एक साइड पे 15-20 मिनट के लिए, फिर सर्फ वाला कपड़ा मारें और फिर उसको छोड़ दें 10 मिनट के लिए। बाद में आप इसके ऊपर पानी मारेंगे तो ये बिल्कुल मेहनत के बगैर ही आपके ब्लेड साफ हो जाएंगे। ठीक है, इतनी दूर से आए थे भाई, तो हमारा फर्ज है कि इनको हम पंखा चला के भी चेक करवाएं ताकि वो पूरे मुतमिन हो, और आगे जाके वो अगर कस्टमर को डील करते हैं तो उनको पता चले कि ये जो कस्टमर को डील कैसे करना है और तरीका कार क्या है। मेन चीज होती है कस्टमर को डील करना। ये चीजें तो आपको मिल जाएंगी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मगर आपको समझाने के लिए भी तो कोई बंदा होना चाहिए ना। जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर ये वहां पे काम करेगा, ये थोड़ी ना कि छोटी छोटी बातें मुझसे पूछेगा। इसको डील आनी चाहिए, कस्टमर को किस तरह हम गाइड करना है, उसको कैसे मुतमईन करना है। ब्लेड वगैरह हमारे लग चुके हैं। अभी इसको हम छत के साथ लगा के इसकी आरपीएम जो है ना वो आपको चेक करवाते हैं। लगाओ भाई इसको छत के साथ। ब्रांड का पानी है, बट की है। सही जगह है। भले चल ठीक है, कर कनेक्शन वापस। सारा लगा देना। जी तो दोस्तों आप ये चेक कर ले, इसके कनेक्शन वगैरह भी हमने आपके सामने किए, ब्लेड वगैरह इसकी मतलब सारी फिटिंग ही आपके सामने की है। ठीक है, अभी हम इसको चला के इसके आरपीएम जो है ना वो आपको दिखाते हैं। ये हमारा आरपीएम मीटर है, और जैसे ही पंखा का पार इसके नीचे से निकले गुजरेगा तो ये आरपीएम शो करेगा। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने पंखे को ऑन कर लिया, इसमें आवाज आ चुकी है सर्किट में ऑन होने की। ठीक है, और हमने इसको रिमोट से बंद किया था, और ये हमारा रिमोट चल चुका है, रिमोट से ऑन हो गया। ये हम डायरेक्ट टर्बो के ऊपर चलाएंगे 7 नंबर स्पीड के ऊपर। शुरू में हम 1 नंबर के ऊपर चलाएंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये टर्बो है। ठीक है, टर्बो के ऊपर आप इसके जो आरपीएम है वो सबसे पहले आपको टर्बो के ऊपर दिखाते हैं, उसके बाद जो है ना हम आपको 1 नंबर स्पीड के ऊपर 2 नंबर स्पीड के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, टर्बो के ऊपर जो हमारे आरपीएम शो कर रहा है, ये आप देख लें, 395 आरपीएम है इसके, 395 इसके आरपीएम है। ठीक है, और अभी हम इसको स्लो करते हैं, 1 नंबर के ऊपर करते हैं। अभी हमने इसको 1 नंबर पे कर दिया, और 1 नंबर के ऊपर इसके आरपीएम चेक करते हैं कि 1 नंबर के ऊपर ये हमें कितने आरपीएम दे रहा है।
एक नंबर के ऊपर 150 आरपीएम है इसके, 140, 50, 40, 41 आरपीएम है इसके एक नंबर स्पीड के ऊपर। तो दोबारा इसको फुल स्पीड पे करते हैं टर्बो के ऊपर। इस रिमोट के ऊपर टर्बो का ऑप्शन अवेलेबल है, हम डायरेक्ट इसको टर्बो के ऊपर चलाएंगे। टर्बो के ऊपर आप इसके आरपीएम चेक करें। टर्बो के ऊपर इसके जो आरपीएम है आहिस्ता आहिस्ता पंखा भी तेज हो रहा है, और इसके जो आरपीएम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहे हैं। इसके जो आरपीएम है वो तकरीबन 390 के करीब हैं, 390 के करीब हैं। और आप ये चेक कर लें, जो हमारे भाई नवाब शाह से आए हैं वो भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि अगर वो हमारे पास आए हैं इनको यहाँ आने का कोई फायदा मिला है या नहीं। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इम्तियाज भाई, और अभी ये आपको गाइड करेंगे। और ये साथ मेरा शागिर्द बैठा हुआ है। इम्तियाज भाई, आप इनको बताएं कि आपने यहाँ आके आपको क्वालिटी कैसी लगी, और आपके सामने पंखा तैयार किया, क्या ये पॉसिबल है आप बिजली वाला सीलिंग फैन एसी बना सकते हैं या नहीं? अगर आप इसको कबाड़िए को देते हैं फिर आपको क्या फायदा होगा, अगर आप खुद बनाते हैं फिर आपको क्या फायदा होगा, जरा गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सब भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि ईशान भाई की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मैंने सोचा ये इसी तरह बना रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया नंबर निकाल के ईशान भाई से, तो मैंने कहा ये आप किस तरह काम करते हैं ज़रा मुझे भी बताएं। तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया, मुझे नहीं समझ आई। फिर मैं खुद इन लोग के पास आया, तो मैंने कहा चलो मैं जाके देखूं भी और किस तरह काम करते हैं, किस तरह की क्वालिटीज मना लगाते हैं इसके अंदर। तो खैर हम लोग आए, तो कल में आए यहाँ, तो यहाँ इनके पास लाइट नहीं थी, इनका ट्रांसफार्म जो है वो ब्रस्ट हो गया था, इस वजह से जो है सारा दिन लाइट नहीं थी। तो जिशान भाई ने आज सारा दिन हमें घुमाया फिराया, टूवेल पे लेके गए, नहलाया धुलाया, हर चीज बहुत इंजॉय कराया, खाया पिया। तो फिर ये रात के टाइम टाइम निकाला, लाइट आई तो इन्होंने मेरे सामने इनको खोला, जो भी आपने देखा वीडियो के अंदर माशाल्लाह अच्छे से अच्छा क्वालिटी जो इसने लगाई जिशान भाई ने, मैंने खुद देखा। तो मेरा यही कहना है कि आप जो पुराने एसी फैन होते हैं तो आप इस तरह से उनको ज़ाया ना करें, कबाड़ियों को ना बेचें। तो आप इसी तरह से पार्ट्स लगवाएं, पार्ट्स मंगवाएं, कहीं से भी लगवाएं। आपने देखा जिशान भाई की क्वालिटी जो भी है माशाल्लाह, मेरे सामने उन्होंने पंखा तैयार किया और लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जिशान भाई। अच्छा, इसकी जो हवा का फ्लो कैसा है और इसके आरपीएम कितने हैं? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है, मैंने खुद देखा है, मैं उसके पंखे के नीचे बैठा हूँ, बहुत जबरदस्त हवा है। आपको आरपी भी जिशान भाई ने चेक करवाए, तो माशाल्लाह बहुत हाई क्वालिटी हवा है इसकी। क्योंकि हमारे नवाबशाह में ज्यादातर जो खुर्शीद फैन बहुत चलते थे, तो खैर आज मैं इधर आया तो मैंने देखा, तो मैं कहता हूँ कुछ किया गया। थैंक यू। और आप ये बताएं कि जो मतलब आज आपके सामने मेरे पास 4-5 ऑर्डर आए थे, और मैंने उनके पैसे एक लिस्ट में ऐड कर लिए थे, तो हम उनको सामान भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। मेरे सामने भी आज माशाल्लाह से शान भाई के बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, तो माशाल्लाह पैसे इन लोगों को अकाउंट में भेजते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसे भेजते हैं तो फ्रॉड हो जाता है, इस तरह से हम माल नहीं मंगवाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से ये अपनी रोजी कर रहे हैं अकलाल, और माशाल्लाह नेक नियत से कर रहे हैं। तो आज भी मेरे सामने 4-5 ऑर्डर इनको आए माशाल्लाह से, तो उन लोगों ने पैसे इनको भेजे, इन्होंने रजिस्टर के अंदर लिखे उनके, एक दिन बीच में गैप लेते हैं, अपना काम तैयार करते हैं, उनको ड्राइवर पे पार्सल सेंड कर देते हैं। मैंने खुद ये चीज देखी है माशाल्लाह। थैंक यू। तो आपने इम्तियाज भाई की बातें सुन ली, तो मेरे ख्याल में अब आपको मैं ना ही कुछ बताऊं तो सही है। वीडियो ज्यादा लंबी होगी, काफी लोग मतलब परेशान होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा, इसी तरह आपके साथ हेल्प करता रहूंगा। और आप दोस्तों से यही गुजारिश होती है कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी ओपन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपके तावन से, आपकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खून बढ़ता है। यकीन करें, लोग समझते हैं ना कि ये मतलब इतनी वीडियो बनाता है, इसको क्या फायदा होगा, ये लोगों को हुनर दे रहा है फ्री में।
यकीन करें कि ये फीस बिल्लाह ये मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है। एक ही लालच होता है कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो गरीब आवाम है वो अपने जो गर्मी में बैठते हैं वो इस गर्मी से साइड पे होके अपना एसी डीसी पंखा बना के उसके नीचे बैठे हवा में, क्योंकि गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ करके ये वाला सिस्टम बनाया। काफी टाइम इसके ऊपर मैंने मेहनत की, उसके बाद जब मैं इसमें कामयाब हुआ तो फिर मैंने इसके ऊपर वीडियोस अपलोड की। माशाल्लाह काफी लोग जो है वो मुझसे सामान वगैरह भी खरीदते हैं और अपने पंखे खुद करते हैं। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप नया पंखा लेने के बजाय पुराना पंखा कबाड़ से लेके आप उसको तैयार करें। आपको पता होगा कि आपने अपने हाथ के साथ कौन सी चीज उसमें लगाई है, कौन सा सर्किल लगाया है। हवा भी इसकी माशाल्लाह जबरदस्त है और स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।